सर चीयर्स प्रोड्यूसर। पानी पीजिए सर। पाकिस्तान में पानी को लेके हर जगह बवाल चल रहा है। हार्ड बना दे। सही में हार्ड है बेटा। ज्यादा नटंकी हुई क्या? नहीं, मैं तो घर पे रहता हूँ, मेरी माँ ने तो कुछ बोलना नहीं है, मैं तो बगल में हूँ, तुम घर से दूर रहते हो। अब ये वीडियो आजमगढ़ में भी देखा जाएगा। देखा जा रहा है और तुम पिटोगे बेटा, घर पहुंचोगे तो पिटोगे। मुझे लगता है कि मैं घर उतरूंगा किसी भी चाचा के पैर छूने, यही सब कर। तुम हेलमेट पहन के। हाँ तो वही करेंगे। मैं शील्ड भी लेके जाऊंगा, आयरन मैन बनूंगा। आयरन मैन पीटने आए तो उसी को लग जा। चलो कैरी ऑन। सर पाकिस्तान से सर आपको बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं सर। हाँ, ये गालियां वालियां देते हैं पाकिस्तानी काफी, और गालियां देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना उन गालियों की स्पेलिंग गड़बड़ है यार। ठीक है नहीं लिख पाते, हा लिखते हैं। नहीं है भी नहीं लिया, एक्चुअली हा लिखते हैं। अच्छा तो आज हम हा कहेंगे। हाँ, ये तू ऐसा है को जब हम लिखते हैं रोमन में एच है ना, वो है तू ऐसा हा। तो आधे समय मुझे बुरा लगना चाहिए जब, अब मुझे आ जाती है हंसी। पाकिस्तान का फुल कॉमेडी, ठीक है, तो मैं पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानियों ने फोटो भेजी मुझे, ठीक है, वो कहता है कि ये गौ माता के कबाब हैं। मुझे कहता है कि गौ माता के कबाब। तो मैंने ब्लॉक करने से पहले मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी सुअर की, और मैंने उसको भेज दिया, और मैंने बोला कि ये तुम्हारे सुअर अब्बू के कबाब हैं, और ब्लॉक। उसने पढ़ भी लिया, ब्लूटिक भी आ गया। और तड़प रहा होगा कि भाई जवाब नहीं दे पाया। नहीं, मैं तो, अरे हमसे क्या जवाब। फुल मजे लेते हैं आप भी पाकिस्तानियों के। क्या करना, कंट्रोल नहीं होता है। कैमरे पे, कैमरे के पीछे, हर जगह। हाँ, दे आर मेरे लिए पाकिस्तान जैसे खिलौना होता है ना, ये खेल लिया, ये कर लिया। तो उन्होंने बोला कि गौ माता, मैंने बोला कि सुअर अब्बू के कबाब हैं। भाई हम नहीं खाते क्योंकि हमारी माता है, पाकिस्तानी इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनका बाप है। कहानी खत्म, दैट्स इट, कैरी ऑन। सही नहीं हुआ। नहीं सही हुआ, खैर यही टिक करते रहा तो मैं। अब पीएसएल दोबारा शुरू हुआ सर, आईपीएल भी दोबारा शुरू हुआ। अच्छी बात है, उनका लीग सक्सेसफुल हो, हमारा लीग तो फ्लॉप चल रहा है सर। अपना तो गरीब लोग हैं। अच्छा, तो पीएसएल में सर डीआरएस आपको क्रिकेट का पता है सर, इतना तो कि डीआरएस एक होता है सिस्टम, धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी खाला फरा रिचर्ड। तो डीआरएस होता है सर, डकवर्थ लुईस, सॉरी गलत हो गया, डीआरएस क्या होता है? डीआरएस का फुल फॉर्म मैं भूल गया। कोई बात नहीं, कुछ तो भी है यार, कुछ तो है, ये कटवा दूंगा मैं। नहीं, क्यों नहीं कटवाना? नो। अच्छा बेटा, जब हमसे गलती होती है तुम नहीं कटवाते, बदमाशी कर, ये कटवा दे। कुछ नहीं कटवाना है इसका, अब पकड़ा गया ये। डीआरएस का फुल फॉर्म भूल गया, धोनी रिव्यू सिस्टम सही में यही। तो डीआरएस बेसिकली सर एक होता है कि अगर आउट हुआ तो डीआरएस लिया जाता है। उसके लिए एक हॉक टीम होती है सर, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट देती है, तब ये डीआरएस स्मूथली मैच में अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर। अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम? हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा दो, फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। भाई एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर इतने बड़े फैसले लेता है कि मुल्क की किस्मत, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं। किसी ने बोला आउट, थर्ड अंपायर की तरफ है। अच्छा, बस वो ऑफिस के काम कहाँ करता है? आप बंकर बनाइए, उसमें छुप जाइए, और कोई बोले आओ बंकर के अंदर से। ये वाला सिस्टम। कैरी ऑन, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। मैंने एक बात देखी है, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। और बताओ। हाँ, सो ये तो चल रहा है सर। एक और बवाल हो गया पीएसएल में उनके सर, 3-4 प्लेयर हैं अब जो कह रहे हैं कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे, आईपीएल से पैसा मिल गया हमको। कौन है वो? एक है सर मिचेल ओवन करके हैं, एक काइली जेमसन है, और एक दो और नेम है, कुशल मेंडिस है, श्रीलंका के। अब ये लोग सर इंडिया आ रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं अब यहाँ पे भी भारत साजिश कर दिया हमारे साथ। साजिश नहीं, देखो साजिश नहीं,
ये जो लीग्स होती है ना, वेदर इट इज पीएसएल और आईपीएल, आईपीएल इज अबाउट मनी, पीएसएल इज अबाउट लैक ऑफ मनी, बट बोथ आर अबाउट मनी. ठीक है, लैक ऑफ, हाँ, ओके सर. both are about money. Both leagues, one is about money, one is about lack of money. Leagues दोनों का पैसे से डायरेक्टली this thing है ना. मैं कहने वाला था कि जयपुर में ट्रैफिक जैम इज द कैरी ऑन. अच्छा सुनो, तो कहने की बात ये है कि अब पाकिस्तान में ये लोग चले गए, ये लोग खेलते क्यों हैं? ये जो आईपीएल खेलते हैं या पीएसएल खेलते हैं, एवरीबडी प्लेस फॉर मनी. तो इसमें पाकिस्तान साजिश कर दी क्या? आप पैसा फेंको, आपके पास देखो, आज आप ये कहते हो कि साहब कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, किसी नाम लो, मैं तो आजकल के प्लेयर्स का नाम नहीं जानता, आप कोई बहुत बड़े का नाम लो, कोई फॉरेन प्लेयर का नाम लो बहुत बड़ा सा. सॉरी सर, क्या नहीं, कुछ मैं भी क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ पिछले. अरे कुछ तो होगा, कोई एक नाम जानते होगे ऑस्ट्रेलिया का. पैट कमिंस. पैट कमिंस, चलो पैट कमिंस क्या है, बॉलर है बैट्समैन है? बॉलर है. बॉलर है. पैट कमिंस बहुत तगड़ा बॉलर है. प्रोड्यूसर कह रहा है कि ये कौन से देश का भैया? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस है. माना कि पैट कमिंस को हमने इंडियन 15 करोड़ दिए, उदाहरण के लिए इंडिया 15 करोड़ दिए पैट कमिंस को, या 20 करोड़ दिए, जो भी. आप इंडियन करेंसी में उसको 35 करोड़ दे दो, कहानी खत्म, वो पाकिस्तान आ जाएगा. इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? दिस इज अबाउट मनी, दिस लीग इज अबाउट मनी. और यहां से भारत के क्रिकेटर्स निकलते हैं, टैलेंट हंटिंग है, वो एक अलग बात है, बट बेसिकली आईपीएल इज लार्जर देन लाइफ ना. एक ग्लैमर है आईपीएल का, ठीक है, वो गाना बज रहा है, आफ्टर उसकी पार्टीज हो रही हैं, वहां पे मैच चल रहा है, T20 का स्पेक्टेबल है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, ऑल दिस इज हैपनिंग, करेक्ट. तो भाई मैं इसलिए तो बोल रहा हूं. हमारे लखनऊ वाले भोजपुरी बजा दे रहे हैं. क्या लखनऊ में? हाँ हाँ, पूरे मैच है लखनऊ में, मैच से ज्यादा ये लोग गाने एंजॉय कर रहे हैं जाके स्टेडियम में. क्या भोजपुरी गाने चला दिया? फुल मजे. हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे हैं. जिला टॉप लागे लू है, याद आपको सब है, पता सब है, पता सब है. वही है. मैं जो शुरू में बोला पानी के लिए सर, पाकिस्तान में पानी का एक बवाल फिर शुरू हुआ है सर. हाँ. ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया था मुन्नू और शब्बू ने. अब उस पे लेके सिंध में बवाल हो गया. सिंध में मार दिया किसी को शायद ना, गृह मंत्री का घर जला दिया सर उनके, सिंध के गृह मंत्री का. हाँ, सिंध का जो होम मिनिस्टर, उसका घर जला दिया. अच्छा. और बहुत भयंकर बवाल हो रहा है. लेकिन दिन में हमले करने वाले, नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, सॉरी. दिन में हमला कौन करते हैं? चोर करते हैं. वो नहीं बोल पा रहे हैं. ऐसे नहीं बोलता, इतनी मोटी आवाज थोड़ा उसकी. दिन में हमला कौन करते हैं? डाकू करते हैं, बुजदिल करते हैं. ये है, तुम अपने अंदर का बिलावल भुट्टो जगाओ, तुम नहीं जगा पा रहे हो प्रोड्यूसर, इसलिए यू आर बैड प्रोड्यूसर. मैं बिलावल भुट्टो तो नहीं जगाऊं. कोशिश करो. ना ना ना, ये मना कर रहा है प्रोड्यूसर, कह रहा बिलावल नहीं जगा पाऊंगा. बहुत सारे डिफेक्टो. अच्छा ठीक है, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे ऊपर भारत में ही केस चला जाएगा उस मामले के ऊपर. नहीं, मैं कुछ कह तो ही नहीं रहा हूँ सर. मैं कोई पाकिस्तानी अपने अंदर ना जगाऊं उसकी आत्मा. देखो 20 रुपए निकला हमारी जेब से, हम भी चेक करते हैं. हमारा 50 रुपया. यू आर अ रिच प्रोड्यूसर. आई एम अ रिच प्रोड्यूसर. हैं? पाकिस्तानी 50 रुपया. हाँ. ये 20 रुपए, टोटल 70 रुपए. बिटवीन अस वी कैरी द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन आवर पॉकेट. कैरी ऑन. हाँ बताओ प्रोड्यूसर. सो बेसिकली सर, ये जो चोलिस्तान रेगिस्तान वाला पूरा केस है सर, फिर पंजाब को केवल पंजाब, वो तो है ही पाकिस्तान में. देखो बलोचों का मामला एक तो आजादी का है, एक तो आजादी का मामला है बलोचों का, जो कि हमें मानना पड़ेगा कि ये एक उनका लेजिटिमेट राइट है. इसके अलावा बलोचों की ये भी कंप्लेंट है, जो बलोच कौम है उसकी ये कंप्लेंट है कि भाई हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे जो मिनरल्स हैं या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी ले जाते हैं. पाकिस्तानी पंजाबी सारे के सारे उठा के ले जाते हैं, लाहौर ही उठा के ले जाते हैं. दैट इज व्हाट द बलोच से. अब वही चीज सिंधी भी कह रहे हैं. लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में हरियाली हो, उसके लिए इस सिंध का गला दबा देंगे. द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रॉस्पर, है ना, वो जरूरी है. लाहौर के घरों में गैस आनी चाहिए,
बलूचिस्तान में जो बूढ़ी माँ है खाना बना रही है, जिसकी आंखें पथरा गई, जिसके फेफड़े खत्म हो गए, वो जंगल जाएगी, जंगल से लकड़ी लेकर आएगी, सूखी लकड़ियां लेकर आएगी, वो फिर घर में खाना बनाएगी, दैट इज ओके। और जिसके यहां से गैस निकल रही है बलूचिस्तान में, उस बूढ़ी माँ के घर में गैस नहीं आएगी, वो गैस जाएगी लाहौर। ये तय है, ये मैच फिक्स हो चुका है, समझ रहे हो। इसमें जीतना पाकिस्तानी पंजाब को ही है इन दी एंड, सबका खा के दे बेसिकली। एक जो वहां की, और मैं ये भी नहीं कह रहा यार कि जो वहां पे, क्योंकि जो वहां पे सरकार है, जो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर इज पंजाबी सेंट्रिक, है ना। सो दे डू इट। आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग द कॉमन पीपल ऑफ पंजाब। मैं उनको, वो जो कॉमन आदमी तो हर जगह रगड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन वही चीज है कि जो उनका पावर सेंटर है ऊपर, वो यही करता है, वो करता आया है ये। इट्स अ पैरासिटिक। क्योंकि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था सर कल, जब मैंने ये देखा, तो इस पूरे इनिशिएटिव का नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। फिर जब डिटेल में पढ़ो तो पता चलता है 6 नहरों को सिंध से पानी खींच के उसको डेजर्ट एरिया को हरियाली वो रखा जाए, हरा भरा किया जाए, इसलिए वहां से पानी, यानी कि पाकिस्तान मीन्स पंजाब, पंजाब मीन्स पाकिस्तान। तो है भैया, ये आज से जो आपको नई बात नहीं कह रहे। आप किसी भी पश्तून से पूछो, ठीक है, जो कि वहां पे रहता है, नॉट नकली पश्तून, किसी भी आप सिंधी से पूछो, किसी भी आप बलोच से पूछो पाकिस्तान में, वो यही बोलेगा, वो बात यही करेगा। ही विल नॉट से एनीथिंग एल्स, ही विल जस्ट से वन थिंग, पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। देयर इज नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं, नोबडी एल्स मैटर्स। It is that 53-54% of Pakistan's population that matter, बाकी rest of the people don't matter। और यार जो सिंध के भी वडेरे हैं बड़े बड़े ना, जिनकी हजारों एकड़ जमीन है, उनको क्या फर्क पड़ता है यार पानी आए ना आए? डू यू थिंक दे केयर कि पानी आए ना आए? ना उनको इलेक्शन लड़ने भी हैं तो जो उनके हारी हैं, या उनके जो बॉन्डेड लेबर हैं, या जो उनके यहाँ जो शैकल्ड लोग हैं, या उनके जो उसमें रह रहे हैं, दोस पीपल वो वैसे भी कहाँ जिंदा थे, वो तो वैसे ही हैं मरे हुए। उनकी बेचारी आपने सब कुछ छीन लिया, उनकी आजादी तक छीन ली, ठीक है ना। और बाकी जो बड़े बड़े वडेरे हैं, बिजनेसमैन, उनके यहाँ सवेरे आके टैंकर, उनके यहाँ तो गार्डन भी है, उनके यहाँ गार्डनिंग भी हो जाती है, चाहे गरीब को पीने के लिए पानी ना मिले। सो पाकिस्तान इज, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब कुछ परफेक्ट है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि चाइना या अमेरिका या हर जगह परफेक्ट है, ऐसा कहीं नहीं होता। देयर आर डिफरेंट लेवल्स। पाकिस्तान में डिफरेंस बहुत ज्यादा स्टार्क है। लैंड सीलिंग एक्ट नहीं हुई ना वहां पे, तो आपको एक बंदा मिलेगा जो पुश्तैनी गुलाम है, उसका बाप भी गुलाम था, वो भी गुलाम है, उसका जो 3 साल का बेटा है या बेटी है वो भी गुलाम है। ऐसी जगह जहां पे पैरों में बेड़ियां डाल के जो वडेरा है, जमींदार है, उसने लोगों को स्लेव्स बना के रखा है, अपने जेल रन करते हैं, वो प्राइवेट जेल्स होते हैं इन लोगों के। ये मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, यूट्यूब में देखा है पाकिस्तान में, कि उनके जेल्स होते हैं। वो मतलब आजकल थोड़ा सा केयरफुली करने लगे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन ये बात पुरानी है, ये आज भी करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास 5-10 हजार एकड़ जमीन है, 15,000 एकड़ जमीन है, इस टाइप का। तो इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप ना इज टू मच। भारत ने तो आजादी के एक आध 2-3 साल के अंदर ही फैसला कर लिया था। द डिसीजन वॉज मेड इवन ड्यूरिंग 1947, डिसीजन हैड बीन मेड, इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट वेरी सून इंडिया इंप्लीमेंटेड लैंड सीलिंग एक्ट। कोई भारत में ऐसा नहीं जो कह सकता है कि मेरे पास इतने 100 एकड़ जमीन है, वो चैप्टर ही खत्म कर दिया भारत ने बहुत पहले। तो हम बेहतरी की रास्ते पे चले गए। पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता यार। जो आप सिंध की बात कर रहे हैं कि वहां पे घर वर फूक दिया, वो तो होना ही है। और वो है असली में जो स्ट्रगल हो रहा है ना सिंध में, दैट इज नॉट अ स्ट्रगल सो मच फॉर अ सेपरेट सिंधु देश, वो अलग से स्ट्रगल चल रहा है। पर ये जो अभी आग चल रही है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क। फैज अहमद फैज का जो है ना बहुत मशहूर एक नज्म है, निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की कोई नजर उठा के चले, और जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। तो उसी में से एक ये भी शेर है कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाएं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। ये बड़ी, किसी दिन बैठेंगे ओवर ब्लैक कॉफी, उस दिन हम आपको फैज का पूरा मामला सुनाएंगे, ठीक है। फैज को मुझे पढ़ना चाहिए, कई बार मैंने वो कर लिया, मुझे सोच रहा हूँ आप 3-4 शायर हैं, आप पढ़िए, ठीक है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूं, उनको बुरा लगता है, पाकिस्तानीज डोंट डिजर्व गुड पीपल।
आप फैज अहमद फैज पढ़िए, आप हबीब जालिब पढ़िए। एक और पाकिस्तान के शायर हैं जफर इकबाल साहब। जफर इकबाल का मैंने नाम सुना है सर। कुछ उनके एक दो शेर हैं जो काफी फेमस भी है, ऐसे जनरलाइज वे में काफी फेमस है। हाँ, उनके बहुत सारे शेर हैं जो भारत में लोग कोट करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये जफर इकबाल साहब के लिखे। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे हैं कई बहुत। आप पढ़िएगा तब आपको दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी कि यार, बट पाकिस्तान डज नॉट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, और पाकिस्तानी मुझे पता है फिर गालियां देंगे उल्टी सीधी, दे डू नॉट डिजर्व पीपल लाइक फैज अहमद फैज। दे हैव नो आइडिया हाउ टू हैंडल जेन्युइन टैलेंट। इनको पता ही नहीं कि क्या करना है। फैज अहमद फैज को खाना है, पहनना है, इनको नहीं पता। दे डिजर्व पीपल लाइक अहमद शरीफ चौधरी's फादर। दे डिजर्व पीपल लाइक ज़ियाउल हक। दे डिजर्व पीपल लाइक ज़ियाउल हक बेसिकली। वो वैसा ही है माशरा ना, ज़ियाउल हक टाइप का है। उनको समझ में नहीं आएगा। जूते की नोक पर। दे अंडरस्टैंड ब्रूटल मिलिट्री रेजिम्स ना, दे सेलिब्रेट दैट, क्योंकि असला इनका जेवर है, तो दे सेलिब्रेट दैट काइंड ऑफ थिंग। उनको जो ज़हीन इंसान होता है, जिसमें टैलेंट है, जो सोचता है, ठीक है, जो कि शायरी लिखे या कविता लिखे या पोएट्री लिखे, वो फिनेस, वो जो होता है ना, वो नहीं है यार वहाँ पर। वो खत्म हो गया। वो कभी अगर था तो खत्म हो गया, अगर नहीं था तो फिर नहीं था। हाँ, और बताओ। नहीं था ही सर। एक और पाकिस्तानी को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है इंडिया ने, उसको 24 घंटे में निकलने के लिए बोला। ये तो एक खबर है सर। होता है ना आर्टिकल्स के सजेशन में, एक आर्टिकल आता है, मुझे उसने क्लिक किया सर। क्या? पाकिस्तान दिल्ली में एक बड़ा स्पाई प्लॉट चला रहा था सर। एक स्पाई है उनका, अंसारुल मियां अंसारी, उसको पकड़ा है सर। क्या नाम है इसका, फिर से बोलिएगा। अंसारुल मियां अंसारी। वाह 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 वाह, इरशाद एक बार और। अंसारुल मियां अंसारी। अच्छा, उसको पकड़ा फेब में सर। इसके नेम में इसका सरनेम। हाँ बोलो। हाँ, जो आर्टिकल था उसमें सर, उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तानी ऑन ग्राउंड दिल्ली से खबरें ले रहे थे। ये जो 12 लोग पकड़े हैं, जो हमारे देश के ही नुमाइंदे लोग हैं। नुमाइंदे तो नहीं है, सॉरी गलत वर्ड हो गया, जो हमारे देश के सिटीजन हैं। कुछ और अच्छा शब्द रहा है, बस मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि कैमरा खुला है सर। यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। सही बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को लेके तो कोई बात नहीं, खून खोल जाता है सर। कोई बात नहीं। खैर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पालम एयरपोर्ट, ऐसी जगहों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान प्लान बना रहा था, और ये फरवरी में अरेस्ट हुआ है ये अंसारुल मियां अंसारी। अरेस्ट हो गया ना? तो ये एम्बेसी का था ये? नहीं तो ये तो प्लॉट किया गया था आईएसआई की तरफ से। ये नेपाल के थ्रू आया था, नेपाल के थ्रू वापस भाग रहा था, इसको पकड़ लिया एजेंसीज ने। अच्छा, पकड़ लिया। तो ये हमारी गिरफ्त में है। गिरफ्त में। आप मेरा उर्दू चेक करिए जरा, गिरफ्त। ठीक क्या ऐसे क्या देख के चेक कर रहा तुम्हें? चलो ठीक है, पकड़ लिया। अब उसको चाबी दे रहे होंगे एनआईए वाले, खूब टाइट कर रहे होंगे, चूड़ियां उसकी कस रहे होंगे। ठीक, कौन चाबी दे रहा होगा क्या ही पता। चलो ठीक है, गुड। फ्रस्ट्रेशन बैग बन गया होगा वो। खैर, यही है सर मेरा आज की चीजें। तो दोस्तों, आज शाम को हम जो करेंगे ना अपना द चाणक्य डायलॉग्स, उसमें 2-4 चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूंगा। आप देखिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और ट्रंप ने 2-3 ऐलान करें, उससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा, भारत को क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए आज का जो द चाणक्य डायलॉग्स है। मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट में खत्म कर दूं। अगर लंबा हो जाए तो आप माफ करिएगा, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। काफी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है ना भैया? चलिए, ओके, राम राम, जय श्री राम।